आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब जो है वो इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये बताया जा रहा था कि शायद वो पंजाब भी उनको कोई असाइनमेंट मिले। फिर हमें ये बताया गया शायद जो है सेंटर के अंदर आ जाएं इंटीरियर मिनिस्टर, ये भी खबरें चली, लेकिन कोई उनको असाइनमेंट नहीं मिली। फिर सेंटर भी उनको नहीं बनाया गया। आजकल वो काफ़ी जो है फारग हैं। तो जाहिर है जब बंदा फारूक होता है तो काफ़ी ज़्यादा बंदा इंट्रोस्पेक्शन कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैंने कब ये कहा था, हमारी पार्टी के साथ क्या हुआ, क्या मामला आगे बढ़े, हम इलेक्शन क्यों हारे। तो रोज़ाना की बुनियाद पे वो बड़े अच्छे जो उनके बयानात हमारे सामने आ रहे हैं। ज़ाहिर एक पुराने सियासतदान हैं और उनकी बात को हम रद्द नहीं कर सकते। क्या फरमा रहे हैं, सबसे पहले वो जो मैंडेट मिला है कि नहीं उनकी हुकूमत को, ये जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उस हवाले से उनकी राय आपके सामने रखते हैं। इस गवर्नमेंट को लेने के भी हमारे ऊपर जो असरात हैं वो कोई पिछली जो 16 माह की गवर्नमेंट हमारी और 13 माह की केयर टेकर, ये केयर टेकर भी हमारे खाते में पड़ा है। उन्होंने भी जो अच्छा किया वो तो उसके खुद मालिक हैं, जो बुरा उन्होंने किया वो हमारे खाते में पड़ा कि हमारी कंटिन्यूटी है। तो ये 29 माह की जो गवर्नमेंट हमारे खाते में पड़ी वो, तो ये भी जो है वो हमारे खाते में जो है ये कोई इतना अच्छा इसके मामलात नहीं होंगे। फिर ज़ाहिर मोहसिन नकवी साहब के हवाले से वो जो आज़ादों के आज़ाद हैं वो सामने आए हैं। वो आपने नाम नाज़िम सुना होगा, खानू के खान। अब ये आज़ादों के आज़ाद है, वो एज बहसीत आज़ाद सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। ज़ाहिर है इस वक्त वो वज़ीर दाखिला हैं यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर। उनके हवाले से भी बात की कि उनकी क्या पोजीशन है इस वक्त मौजूदा सेटअप के अंदर। नकवी साहब को उस कमेटी से दूर रखने की कोई वजह नहीं है। हाँ। अगर वो चाहेंगे तो वो कमेटी में आ जाएंगे या उस कमेटी की सरबराही भी उनको मिल जाएगी। वो तो इससे और भी बढ़ के अगर चाहेंगे तो वो उनको मिल जाएगा। आप इन लोगों को छोटा ना करें आप, अच्छा। या उनको तैश ना दिलाएं। आप कह रहे हैं कि इससे भी बड़ा ओहदा मिल जाएगा, इससे बड़ा वजीर दाखिला से बड़ा फिर वजीर आजम ही होता है सर। चलो उनकी मेहरबानी है कि वो वजीर आजम नहीं बनना चाहते, दाखिला ही पे इत्तफाक किया हुआ है उन्होंने, अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन अगर वो चाहे तो वो बन भी सकते हैं, इस वक्त इस पोजीशन में है वो। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। अच्छा, वो जो चाहे वो बन सकते, वो जो चाहे बन सकते। फिर नाज़रीन आपको पता है आजकल काफ़ी शोशा है कि जी बानी पीटीआई को बहुत ज़्यादा सहूलतें जेल के अंदर मिली हुई हैं। तो जब राना साहब से पूछा गया जनाब आला उन सहूलतों के हवाले से आपकी भी कोई राय है, आप भी परेशान तो नहीं है, क्या कहेंगे? आप सहूलतों की इसलिए तारीफ कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है आप भी कभी भी जा सकते हैं जेल में दोबारा। तो आपने कहा ये रिकॉर्ड रहे सहूलतों के साथ खड़ा हूं मैं। राना साहब नहीं, यहाँ पे पता चलता है कि कब किसी के अंदर जाने या बाहर आने की जो है, कब किसी की बारी आ जानी है। मैं तो बिल्कुल इस बात के मैं तो तैयार हूं, इसलिए कि कल को हालात ऐसे हो सकते हैं कि हमें फिर जाना पड़े। नहीं, मुझे तो नजर आ रहा है, लेकिन बात ये है आपको भी नजर नहीं आ। राना साहब एक बात बताएं कि नजर मुझे भी आ रहा है। फिर नाजरीन आपको याद होगा इलेक्शन से पहले बानी पीटीआई को जिस जो स्पीड के साथ सजाएं दी गई उसके ऊपर काफ़ी एक राय सामने आई कि ये कोई तरीकाकार नहीं है। अब जब जो फारूक वक्त के अंदर राना सनाउल्लाह साहब सोच रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हाँ ज्यादती हो गई है, नहीं होना चाहिए। कोई सहूलतकारी नहीं हो रही। जो जिन केसेस में आखिरी हफ्ते में सज़ा दी गई है, वो 31 साल जो सज़ा दी गई है, वो तो मेरा ख्याल है कि हमारे इलेक्शन को डैमेज करने के लिए दी गई थी। तो वो सज़ाएँ जो है वो जिस अंदाज से दी है, जिस अंदाज से वो केस चले हैं, वो ठीक ही नहीं है। मैं एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे मैं खुद समझता हूँ कि वो सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो जिस जज के सामने जाएगी, अगर वो इंसाफ से काम लेगा तो क्या करेगा वो? अगर उसको या तो उसको रिमांड करेगा कि इसको दोबारा वापस भेजेगा, या फिर उसको बरी कर देगा। चले नाजरीन, ये आपने राना साहब की राय सुनी। अब कल जो है राना साहब बयानात के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि वक्त की किल्लत का सामने आज हमें। लेकिन जिस अंदाज से नाजरीन हालात आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से काफ़ी ज़्यादा इस तरह की हमें आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, वो जावेद लतीफ़ साहब हूँ, राना सनाउल्लाह साहब हूँ। पिछले दिनों में देख रहा था कि लाहौर से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी किस तरह की बात कर रहे थे। आई डोंट नो कि अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ये वाकई ये सोच रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ किया, जिस अंदाज से इलेक्शन में गए, वो गलत बात थी। कल आप इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।